हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैपिस यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 4.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कह रहा है कि बहुत ध्यान से आपको देखने हैं बच्चों। कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपका नीचे देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करना है। उसके बाद इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि इसका रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो फाइंड देम, उनको भी फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज आपका ax² प्लस bx प्लस c आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर है, तो आपको इसका नेचर फाइंड करना है। तो नेचर फाइंड करना है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है इक्वल टू 0 है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b² माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा। क्लियर है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या करते हैं, d से रिप्रेजेंट करते हैं और d इक्वल टू आपका होता है b² माइनस 4ac। क्लियर है। तो d इक्वल टू आपका b² माइनस 4ac, आपका d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू ही आपकी डिस्क्रिमिनेंट होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट पर ही आपका डिपेंड होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर। मतलब जैसे अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बोले तो आपका b² माइनस 4ac, यदि इसकी वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, तो याद रखिएगा बच्चों इसके दो रियल रूट्स होंगे, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। क्लियर है। तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। यदि आपका b² माइनस 4ac मतलब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वह किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो समझ लेना है आपको 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। इसके कितने इक्वल रूट्स होंगे, आपके 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे। क्लियर है। मतलब आपके 2 रियल रूट्स होंगे लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है अगर 0 से छोटी हो गई, 0 से छोटी का मतलब निगेटिव में चला गया, तो आपको समझना है कि इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो पहले सबसे पहले आप लोग ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूं यदि आपके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला बता चुका हूं। क्या बताइए आप लोग, क्या बताऊं आप लोगों को, x इक्वल टू, बोलिए सारे लोग साथ में, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान के 2a। क्या आपको याद है पिछले हम लोग जो एक्सरसाइज जब कर रहे थे 4.3 तो उसमें बात हुई थी आपके क्वाड्रेटिक फार्मूले की और मैंने इसको डिराइव भी कराया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो इस फार्मूले का यूज करके उस रियल रूट्स को निकाला जाता है। क्लियर है। एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। क्लियर है। इसका मतलब अगर मान ले कि इसके 2 रियल रूट्स, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है, तो आपका अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इक्वल टू में अल्फा में क्या करेंगे, एक प्लस ले लेंगे, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान के 2 हो जाएगा। और मैंने दूसरा जो माने रूट्स मान लिया, क्या मान लिया, बीटा मान लिया, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, -b, ए प्लस माइनस, यहाँ 2 ऑप्शन था, अब की बार क्या ले लेंगे, -b² माइनस 4ac और अपान के 2a। क्लियर है। यदि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से बड़ा होगा तो इसके कितने रियल रूट्स होंगे, आपके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। और रियल रूट्स निकालेंगे कैसे, अल्फा इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, जो दूसरा रूट्स होगा बीटा इक्वल टू -b फिर -b² माइनस 4ac अपान 2a। इस पर आप रख करके लगा सकते हैं। उसके बाद यदि आपके कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा तो इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। क्लियर है। जरा आप लोग सोचिए कि आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू क्या होता है बताइए, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान की कितना, आपका 2a। क्लियर है। अगर आप लोग सोचिए कि b² माइनस 4ac की अगर वैल्यू यहाँ पर मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 रख दिया जाए तो रख के चेक करिए, देखिए -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना 0, यहाँ 0 रख दीजिए अपान के 2a। तो देखिए 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा 0 होगा, मतलब फाइनली आपका माइनस बी प्लस माइनस 0 अपान के कितना 2a, और माइनस बी में आप 0 को ऐड करिए 0 का सब्ट्रैक्ट करिए, आपका माइनस बी आएगा। इसका मतलब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसका मतलब माइनस बी अपान के 2a। इसका मतलब कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट यदि आपका 0 के इक्वल रहा तो उसके 2 इक्वल रूट्स होंगे, और प्रत्येक रूट्स किसके बराबर होंगे माइनस बी अपान के 2a के बराबर होंगे। इस बात को आप लोगों को याद रखनी है, क्लियर है। मतलब यदि आपके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे तो क्या क्या होंगे इक्वल रियल रूट्स, माइनस बी अपान 2a कामा माइनस बी अपान 2a, क्लियर है। मतलब कि अल्फा भी आपका माइनस बी अपान 2a होगा और बीटा भी आपका माइनस बी अपान के 2a होगा, क्लियर है। दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे, प्रत्येक किसके इक्वल होंगे माइनस बी अपान के 2a के वैल्यू के इक्वल होंगे, क्लियर है। इसका मतलब ए भी आपका क्लियर हो गया, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या है आपका छोटा हो जाए। जरा आप लोग सोचिए कि अगर आप लोग मैं करके दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक्स इक्वल टू आपका होता है माइनस बी और प्लस माइनस बच्चों क्या बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान के 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। जरा आप लोग सोचिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। बच्चों 0 से छोटी का मतलब ये होता है कि आपका निगेटिव में चला जाएगा। और आपको बताइए कि क्या निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, निकालना संभव नहीं है, क्योंकि उसका जब निकालेंगे तो आपका इमेजिनरी रूट चला जाएगा, मतलब इमेजिनरी नंबर आने लगेगी। और लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी, देखिए रियल की। यदि कह रहा है कि यदि इसके जो रूट्स हैं यदि रियल हैं तो उसको फाइंड करना है, लेकिन इसके रूट्स तो इमेजिनरी नंबर्स में चले जाएंगे। क्योंकि देखिए सपोज मान लीजिए कि अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर वैल्यू सपोज निगेटिव में जाने लगी, निगेटिव का मतलब मान लीजिए सपोज मान लीजिए -4 हो गया, मान लेते हैं कि -4 हो गया। अब देखिए अब इस निगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट रियल नंबर में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका इमेजिनरी नंबर होगा, क्लियर है। मतलब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका इमेजिनरी नंबर एक आई होता है, क्लियर है। जो आई की वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट कितना होती है -1, आई मतलब आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में कितना -1 होती है। अब देखिए अगर हम -4 को अगर सॉल्व करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, -4 को अगर सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं -1 इंटू कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए इसको अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट कितना आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए अब इसको अंडर रूट 4 पहले लिख दीजिए इंटू अंडर रूट -1 बाद में लिख दीजिए, क्लियर। अब देखिए ये जो 4 है इस 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना +-2, लेकिन जो अंडर रूट -1 है इसकी वैल्यू कितना होती है आपकी आई। देखिए जो आयोटा की वैल्यू कितना अंडर रूट -i होती है। इसका मतलब जब आपने -4 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आया आपका प्लस कितना आपका 2i आया, और i एक आपका क्या है इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से अगर आपका छोटा आने लगे तो उसके जो रूट्स तो निकलेंगे, लेकिन बच्चों रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। कैसे रूट्स निकलेंगे, आपके इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। तो आपको इमेजिनरी रूट्स नहीं निकालने, आपका 11th में आपको पढ़ना, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक 11th चैप्टर है, उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, तो उसमें आपको रूट्स निकालने हैं, वो भी इमेजिनरी रूट्स निकालने हैं। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे वली आपका रियल रूट्स की बात करेंगे, क्लियर है। तो याद रखिएगा जब भी अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से छोटा होने लगे ना, 0 से छोटा होने लगे तो आप बोलेंगे कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो एनी रियल रूट्स, क्लियर है। बस इतना लिख करके आप क्या करेंगे छोड़ देंगे। एक बार मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बाकी आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। देखिए सबसे पहले आपके सामने देखिए क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इस आपको नेचर फाइंड करना है तो नेचर तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसका नेचर पता चल जाएगा। यदि उसके जो रूट्स होंगे यदि आपके रियल होंगे तो उसको फाइंड करना है, रियल नहीं होंगे तो उसको फाइंड आपको नहीं करना है। तो देखिए नेचर कैसे पता करेंगे, तो आपको मैंने बताया कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या आपकी होती है, आपकी डिस्क्रिमिनेंट होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट यदि बी स्क्वायर -4ac यदि 0 से क्या रहा बड़ा रहा है तो उसका नेचर क्या होगा, उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, क्लियर है। अब देखिए
जब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो रूट्स कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्लियर है। तो अल्फा इजकल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान के 2a एंड बीटा इजकल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान के 2a। इस फार्मूले का यूज करके आप जो दो रियल रूट्स हैं आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए यदि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 के इक्वल है तो इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और मैंने आपको डिराइव करके दिखाया भी, यदि जरा सोचिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक डिस्क्रिमिनेंट है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, यहाँ देखिए 0 हो गया, इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो माइनस बी अपान के 2a आएगा। इसका मतलब कि इसके दोनों जो रूट्स होंगे इक्वल तो होंगे लेकिन प्रत्येक किसके इक्वल होंगे, माइनस बी अपान के 2a के इक्वल होंगे, क्लियर। बस इसी में वैल्यू पुट कर देंगे कि माइनस बी अपान 2a की वैल्यू निकाल लेंगे तो पहला रूट अल्फा भी माइनस बी अपान 2a होगा और आपका दूसरा रूट जो बीटा होगा वह भी आपका क्या होगा, माइनस बी अपान के क्या होगा, 2a होगा, क्लियर है। लेकिन जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से छोटा हो जाए, इसका मतलब कि जब 0 से छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब उसका कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है। तो बोलना है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो एनी रियल रूट्स, क्लियर है। तो बस लिख कर आपको छोड़ देने हैं। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसका जो आपका 3 पॉइंट्स है मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए बच्चों, या तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम मूव करेंगे आपको क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखते हैं आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसको कैसे सॉल्व करना, कैसे चेक करेंगे कि इसका नेचर क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, लेकिन देखिए पहला क्वेश्चन उठा लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्लियर है। आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यही आपका है और आपको क्या करना है कि जो आपका ax स्क्वायर, देखिए बहुत ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इससे आप इस इक्वेशन से कंपैरिजन कराएंगे, कंपैरिजन करा के कंपेयर करा करके आप क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, ए है ना, ए है आपका इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, मतलब आपका ए इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, कामा दे दीजिए। यहाँ देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या बच्चों आपका बी है ना, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 नहीं है, साइन सहित आपको बताना है, माइनस कितना है आपका 3 है, क्लियर है। अब देखिए एक कांस्टेंट टर्म कितना है आपका सी है, इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है 5 है। तो फाइनली आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से आपने कंपेयर करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने ए बी सी की वैल्यू आपने क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, क्लियर है। और आपको फाइंड करना है इसका नेचर। तो नेचर फाइंड करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। देखिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बोलिए मेरे साथ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होती है। अब चलिए बच्चों b की वैल्यू देखिए कहाँ है, बताइए तो, b की वैल्यू कितना है, -3 है ना, तो -3 का स्क्वायर जो भी वैल्यू है आपको बस पुट करना है, सॉल्व करना है। देखिए कितना इजी है, -4 इंटू ए कितना बताइए आप लोग, 2 है ना, सी कितना देखिए आप 5 है ना। तो जो भी ए बी सी की वैल्यू था मैंने इसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, -3 का स्क्वायर कितना होगा बताइए आप लोग, +9 होगा। फिर माइनस देखिए 4 2 जा 8, 8 5 जा, बताइए कितना होगा आपका 40 होगा ना, 40 होगा। जब माइनस करेंगे 9 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा, -31 आएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या आई, -31। इसका मतलब क्या आपको याद है कि जो तीसरी कंडीशन मैंने बताया था कि यदि जो डिस्क्रिमिनेंट आपका है वो क्या होने लगे, 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा ना। यहाँ लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट डी इज लेस देन क्या, 0। डिस्क्रिमिनेंट जो डी की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। सो द गिवन quadratic equation, so the given quadratic equation
हैज़ नो एनी रियल रूट्स। कोई दिक्कत? इसका मतलब जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब देयर इज नो रियल रूट्स पॉसिबल फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर इज नो पॉसिबल, या ऐसे बोलेंगे देयर इज नो पॉसिबल रियल रूट्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? तो इस लाइन को या इस लाइन को लिख करके बच्चे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यदि आपको रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तब तो फाइंड करना है, और यहाँ क्या, यहाँ तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करना है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से छोटा हो गया। मैंने बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए तो आपके जो रूट्स क्या होंगे, आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो रियल रूट्स तो होंगे नहीं। इसका मतलब कि इसका आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। जब कोई रियल रूट्स नहीं होगा तो आपको फाइंड भी नहीं करना है। यदि रियल रूट्स होगा तो फाइंड करना है, लेकिन इसका तो रियल रूट्स कोई होगा ही नहीं। बस इस लाइन को लिख के छोड़ देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स होगा उसी को फाइंड करना है। तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका, बहुत इजी था। अब हम देखिए मूव करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए जो सेकेंड है हम इसको देख लेते हैं बच्चों। देखिए क्या है, कितना इजी है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए आपका 3x² है ना, -4√3x है, और प्लस कितना आपका 4 = 0। क्लियर है? ये आपका 3 है। अब देखिए क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। कंपेयर करके क्या निकालेंगे बताइए आप लोग, a b c की वैल्यू निकालेंगे ना। चलिए निकाल लीजिए। तो a = कितना बताइए आप लोग, 3 ना। b = कितना बताइए, b = x का ऑप्शन यहाँ क्या है, -4√3 है। साइंस है तो आपको बताना है ना बच्चों। देखिए c = कितना आपका 4 है, तो आपने देखा कि a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू कितना आपकी 4 निकाल चुके हैं। आपको नेचर फाइंड करना है, तो नेचर फाइंड करने के लिए आपको d निकालना पड़ेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए b की वैल्यू कितना बताइए आप लोग, -4√3 ना, होल स्क्वायर कर दीजिए ना, -4 इंटू a की वैल्यू कितना 3 इंटू c की वैल्यू कितना बच्चों 4। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए जब माइनस के स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना आपका 16 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 3। क्लियर है? माइनस देखिए 4 3 जा 12 4 जा आपका कितना हो जाएगा, आपका 48। यहाँ देखिए 16 3 जा 48 माइनस 48 कितना आ गया आपको, जो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। अब आप लोग मुझे बताइए, यहाँ तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वह 0 आ चुका है, तो क्या आपको कुछ माइंड में समझ में आया? क्या बताइए कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसके जो क्या होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। लेकिन जो प्रत्येक रूट्स किसके बराबर होंगे, मैंने बताया था -b/2a के बराबर होंगे। क्लियर है? तो इसको क्या लिखेंगे, इसका नेचर क्या होगा, 2 देखिए लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, इसका नेचर क्या होगा भाई, इसका नेचर होगा 2 इक्वल रियल रूट्स, इसका नेचर हो गया। उसके बाद अब देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आया है, 0 के इक्वल आया है। अब चलिए निकाल लीजिए इसके रूट्स क्या होंगे। तो ईच रूट्स विल बी इक्वल टू -b/2a। इसके जो प्रत्येक रूट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, -b/2a के इक्वल होंगे। अब चलिए निकाल लीजिए माइनस, देखिए b की वैल्यू कितना, देखिए b की वैल्यू खोजिए कितना है, -4√3 अपान के 2 इंटू a की वैल्यू कितना, देखिए a की वैल्यू कितना है 3। बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस, देखिए माइनस फार्मूले वाला है मैं। अब b की वैल्यू कितना -4√3 है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4√3 अपान के 2 इंटू, देखिए इस वाले 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ताकि ऊपर वाला √3 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। देखिए 2 2 जा 4 और √3 से √3 कैंसिल हुआ, कितना है आपका 2 अपान के
√3 आया। क्या आया? 2/√3। तो इसके दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मान लीजिए अल्फा भी आपका क्या होगा? 2√3 होगा और दूसरा रूट बीटा भी क्या आपका होगा? 2/√3 होगा। क्लियर है? तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे तो ईच रूट्स इज इक्वल टू 2/√3 एंड 2/√3। क्लियर है? तो आपके देखिए इसके दोनों इक्वल रूट्स आ चुके हैं जो कि प्रत्येक किसके इक्वल हैं? 2/√3 के इक्वल हैं। तो फाइनली आपका क्या होगा? यही आंसर होगा। तो सिंपल है बच्चों, इसमें नेचर बताना क्या है? तो नेचर मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से आपका बड़ा रहा तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे ना। मैंने जो इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 से बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 जो है मैंने डिस्क्रिमिनेंट डी जो है आपका 0 के इक्वल रहा तो इसके 2 क्या होंगे? इक्वल रियल रूट्स होंगे। यदि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट डी है वो 0 से छोटा रहा, लेस देन 0 रहा, इसका मतलब इसका भी क्या? देयर इज नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स आपका नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए चलिए हम लोग आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप इस क्वेश्चन को क्या करिए? नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन सेकेंड वाला लग चुका है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी करते हैं। उसके बाद बच्चों आपके अदर पब्लिकेशन जैसे हैं आपका RS है, RD है, उसमें सारे क्वेश्चन सारे एग्जांपल आप लोग लगाइए। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। और यदि बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे में आप लोगों को डेली टॉपिक वाइज और आपके चैप्टर वाइज आपके कहने के मुताबिक वीडियो बनाता रहूँ तो प्लीज़ बच्चों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ आप लोग जुड़ जाइए, इस यूनिक परिवार के साथ आप लोग जुड़ जाइए और इस मैथ के सेशन का आप लोग भरपूर आनंद उठाइए बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। देखिए आपका 3 बहुत सिंपल है, ये भी देखिए करते हैं इसको। 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू कितना? आपका 0 है। क्लियर है? इसको आपको करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। a इक्वल टू कितना होगा आपका? 2। a इक्वल टू कितना होगा आपका? 2। b इक्वल टू कितना बताइए आप लोग? -6 होगा और c इक्वल टू कितना होगा आपका? 3। क्लियर है? अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए d, b² - 4ac। b की वैल्यू देखिए कितना? -6 है तो -6 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू a की वैल्यू देखिए कितना है? 2 है, इंटू c की वैल्यू चेक करिए कितना? 3। हल कर दिए। -6 का स्क्वायर कितना होगा? +36 होगा। -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 6 में से आपका 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब आपकी डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला? 12। अब बताइए आप लोग इसका नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा बताइए? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्लियर है? यदि इसका देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जो डी है वह क्या है? ग्रेटर देन आपका 0 है। जब ग्रेटर देन आपका 0 है ऐसे लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो ग्रेटर देन क्या है? 0 है। हैंस द 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसके क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अब आपको जब रियल रूट्स होंगे तो आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता ही है, x इक्वल टू कितना? -b + (√b² - 4ac) अपान के कितना? 2a। अब चलिए -b। क्लियर है? इस माइनस फार्मूले वाला। अब देखिए b की वैल्यू कितना है? देखिए b की वैल्यू कितना है? -6। इस b की जगह क्या रखेंगे? -6। माइनस आपका ऑलरेडी फार्मूले वाला है। अब प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए b² - 4ac आप निकाल चुके हैं। कहाँ? देखिए b² - 4ac की वैल्यू कितना हम निकाल चुके हैं? 12। देखिए डिस्क्रिमिनेंट कितना निकाल चुके हैं? 12। तो b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और उसकी वैल्यू आप क्या ऑलरेडी 12 निकाल चुके हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ बस 12 रख दूंगा। b² - 4ac की वैल्यू आपको पुट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं। देखिए b² - 4ac की वैल्यू कितना? 12। तो मैंने यहाँ b² - 4ac की जगह क्या रख दिया? 12 रख दिया अपान के।
होल अपान के 2 इंटू, अब देखिए ए की वैल्यू कितना आपकी 2, बस इसको सॉल्व कर देना बच्चों। आपको माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +6 अब प्लस माइनस देखिए जो 12 है इसको लिख सकते हैं 4 3 जा 12 अपान के 2 2 जा 4। अब देखिए 6 अब प्लस माइनस देखिए इधर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 2, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए उसको अंदर ही, अपान की कितना 4। अब देखिए ऊपर से आपका 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6, 3 प्लस माइनस आपका √3 और अपान के कितना 4, कट करेंगे 2 2 जा 4, क्लियर है। तो फाइनली आपका 3 प्लस माइनस √3 अपान के कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। यदि मैं पहले को अल्फा मान लूँ और दूसरे को क्या मान लूँ बीटा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस √3 अपान के 2, और जो दूसरा रूट अगर बीटा मान लूँ तो 3 माइनस ले लीजिए √3 अपान के 2, क्लियर है। तो आपके यहीं क्या होंगे, इसके दोनों रूट्स होंगे, एक अल्फा क्या होगा 3 प्लस √3 अपान के कितना हो जाएगा 2, और जो बीटा होगा 3। देखिए प्लस माइनस दो आपके पास ऑप्शन है, तो एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार क्या ले लीजिए माइनस ले लीजिए, तो 3 माइनस √3 अपान के 2, क्लियर है। तो आपका ये क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत कठिन लगे होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। तो आपको नेचर फाइंड करना था, तो नेचर डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से आप नेचर फाइंड कर लेंगे, जैसा भी होगा 0 से बड़ा होगा 0 के इक्वल होगा और 0 से छोटा होगा उसके अकॉर्डिंग नेचर फाइंड कर लेंगे। यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के इक्वल हो या तो 0 से बड़ा हो, इसका मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्लियर है। यदि 0 के इक्वल रहा तो प्रत्येक रूट्स -b अपान के 2a के इक्वल होगा। यदि 0 से आपका बड़ा रहा तो अल्फा बीटा देख ही रहे हैं, इस रूट से निकाल लेंगे, और 0 के इक्वल रहा तो -b अपान के 2a को इक्वल होगा ही। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या रहा आपका छोटा रहा, मतलब लेस देन क्या रहा आपका 0 रहा, तो उसका कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है। तो उसका हम रियल रूट्स निकालेंगे नहीं, छोड़ देंगे उस पर लिख करके। तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चों आप लोग इसका भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग मेरे साथ इसको नोट कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता देना चाहता हूं। याद रखिएगा बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको क्वेश्चन पहले देख लीजिए। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इनके दोनों जो इक्वल रूट्स होंगे वह क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, मतलब यह कि क्या पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों के जो दोनों इक्वल रूट्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स रहता है। प्रत्येक साल आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्लियर है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। आपका छोटा से कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पर आपका टोटल क्वेश्चन लग जाएगा, और एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो सो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। देखिए क्या है, देखिए आप लोगों को पता होगा, जस्ट अभी आपने देखा था कि यदि डिस्क्रिमिनेंट जी, यदि जो डिस्क्रिमिनेंट आपका जो डी था, मतलब b² - 4ac क्या था, यदि 0 के इक्वल था तो आपने देखा था उसके दोनों रूट्स इक्वल आए थे ना। जैसे मैंने बताया था x = -b प्लस -b²। बहुत ध्यान, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखिए, आपका एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जरा आप लोग सोचिए, बताइए आप लोग कि अगर b² - 4ac की जगह आप लोग 0 रखेंगे तो प्लस माइनस इसके जगह 0 और अपान के 2a, इसको सॉल्व करेंगे तो -b कितना आएगा 2a, मतलब इसके दोनों रूट्स इक्वल आते थे। प्रत्येक रूट्स -b अपान के 2a के इक्वल होता था कि नहीं बताइए। याद रखिएगा, जस्ट इसी का अपोजिट, यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि दोनों रूट्स अगर इक्वल हैं तो 100% उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 है
तो उसके दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि रूट्स अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका अपोजिट 100% उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। यही कंडीशन आपको इसमें फॉलो करनी है, बस इसी कंडीशन पर आपका क्वेश्चन लग जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, मान लीजिए ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c इक्वल टू कितना, 0 है। क्लियर है? मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। यदि इसके दोनों रूट्स अगर इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बोले तो d इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, 0। दिस इज द कंडीशन फॉर और टू रियल रूट्स इक्वल। इसके दो रियल रूट्स इक्वल होने के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना होता है, आपका 0 होता है। क्लियर है? अब हम लोग इसी कंसेप्ट पर इन दोनों क्वेश्चंस को लगाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका कैसा लगेगा। सबसे पहले तो आप कंपेयर करेंगे, कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहां देखिए बच्चों, आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है ना, आपका a है। अब बताइए मुझे आप लोग, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 2 है। इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है, b है ना। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना बताइए आप लोग, k है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई। यहाँ देखिए c कांस्टेंट टर्म कितना, c इसमें कांस्टेंट टर्म कितना आपका 3, मतलब आप a b c की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब देखिए फॉर इक्वल रूट्स वी हैव डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0। क्लियर है? और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बताइए आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब बताइए आप लोग b की वैल्यू यहाँ देखिए क्या, k है ना, तो आपका हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 2, c की वैल्यू यहाँ चेक करिए कितना आपकी 3 इज इक्वल टू कितना 0। बस इसको सॉल्व कर लेने आपको ना। तो देखिए k स्क्वायर माइनस, देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा आपका 24। क्लियर? इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे 0, या k स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रांसपोजिंग 24 माइनस 24 टू द RHS, then we get k square is equal to 24, then taking square root on both sides, then we will get k is equal to under root 24, and you can write k is equal to 24 को आप क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 24 को आप कर दीजिए फैक्टराइज। क्लियर है? जो फैक्टराइज 24 को करेंगे तो ऐसे कर लीजिए, काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा आपका 12, और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देख सकते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 6 जा, देखिए 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 इंटू 6 रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 6 का नहीं निकलेगा, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, अंदर ही छोड़ देंगे। मतलब फाइनली k इक्वल टू प्लस माइनस आपका 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और रूट 6 को अंदर ही क्या करिए, छोड़ दीजिए। देखिए आप सोच रहे होंगे आपको सर प्लस माइनस क्यों लिख दिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ k स्क्वायर इक्वल टू 24 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। क्लियर है? तो k इक्वल टू आपका प्लस 2 रूट 6, और या तो k इक्वल टू माइनस 2 रूट 6। याद रखिएगा, k इक्वल टू प्लस 2 रूट 6 के लिए भी k स्क्वायर आपका 24 होगा, और k इक्वल टू माइनस 2 रूट 6 के लिए भी आपका k स्क्वायर क्या होगा 24 होगा। इसका मतलब कि k स्क्वायर 24 के लिए आपके दोनों रूट्स क्या होंगे, आपके बिल्कुल प्लस और माइनस दोनों आपके रूट्स होंगे। क्लियर है? तो आपने देखा कि जो पहला क्वेश्चन था उसमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू तो आप देख सकते हैं आप प्लस 2 रूट 6 होगी, अदरवाइज माइनस क्या होगी 2 रूट 6 होगी, बस हो गया। मतलब जब भी अगर आपका दोनों जो रूट्स होंगे अगर इक्वल दिया हुआ है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है या p की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया कांस्टेंट की, तो आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख देंगे, बस सॉल्व कर देंगे, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी वो निकल के आपके सामने चली आएगी। तो बहुत सबका सिंपल क्वेश्चन था, प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड पर। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो सेकेंड है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रुप में नहीं है, तो इसको पहले बनाएंगे। देखिए पहले लिख लीजिए क्या बच्चों, के x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू आपका 0। क्लियर है?
मल्टीप्लाई करिए, चलिए के एक्स का एक्स में करिए कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और के एक्स का -2 में करिए कितना हो जाएगा -2k x प्लस 6 बराबर 0। अब जाके आपका क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। अब चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन कराइए, कंपेयर कराइए। बताइए ए की वैल्यू कितना हो जाएगी के, बी की वैल्यू कितना -2k, बहुत ध्यान से देखना है, और सी की वैल्यू कितना 6। अब देखिए फॉर कंडीशन आपकी फॉर इक्वल रूट्स वी हैव, आपको क्या पता है बच्चों, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा आपका 0 के इक्वल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना के, आपका 0 के। क्लियर है। अब देखिए बी की वैल्यू बताइए कितना, बी की वैल्यू कितना -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितना आपकी के है ना, इंटू सी की वैल्यू देखिए कितना 6 इज इक्वल टू कितना के 0 के। सॉल्व कर लीजिए, -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या आपको दिखा दे रहा है, बिल्कुल। चलिए 4k स्क्वायर माइनस देखिए 6 4 जा आपका 24k होगा इज इक्वल टू कितना के 0 के। क्या आपको कुछ यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बताइए क्या 4k कॉमन आपका दिखाई दे रहा है। क्या बचेगा अंदर बचेगा k माइनस 4k का डिवाइड, देखिए 4k कॉमन लेने का मतलब आप लोग समझते हैं क्या, बताइए 4k का डिवाइड आपको 4k स्क्वायर में करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, k स्क्वायर से k कैंसिल होगा, बचेगा वनली k। और 24k में जब 4k डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24k से k कैंसिल हुआ इज इक्वल टू कितना के 0 के। अब यहाँ देखिए 4k इंटू के -6 है, दो फैक्टर मिले तो क्या करेंगे एक बार, के स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, देखिए 0 अपान के सब नीचे चला जाएगा, 4 जो है के -6 नीचे चला जाएगा तो के स्क्वायर टू कितना 0 अपान के समथिंग कितना आपका 0 हो गया। इसके एक बार क्या कर लीजिए के -6 इजकल टू क्या कर दीजिए 0 अपान के 4k को नीचे भेज दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, तो कितना हो जाएगा k -6 इजकल टू कितना 0 या k इजकल टू 6। इसका मतलब k की दो वैल्यू आ रही है। अब यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि k की दो वैल्यू आ रही है, क्या k की दोनों वैल्यू पॉसिबल है, तो चेक करेंगे। जरा सोचिए कि अगर आप लोग k इजकल टू 0 होगा, मैंने क्या बताया कि जब k इजकल टू 0 होगा तो जरा सोचिए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट और x का भी कोफिशिएंट ये दोनों क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं पाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, बल्कि कांस्टेंट टर्म बचेगा। बस समझ में आ रही है। इसका मतलब कि k इक्वल टू 0 जो वैल्यू होगी यहाँ क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है, क्यों, क्योंकि देखिए जब k की वैल्यू अगर 0 यहाँ पुट करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट और x दोनों गायब हो जाएगा, बल्कि कांस्टेंट टर्म बचेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा ना। इसका मतलब k इक्वल टू जो 0 है आपका नहीं होगा, ओनली क्या होगा k इक्वल टू 6 ही आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ जो k की वैल्यू होगी केवल क्या होगी, ओनली k इक्वल टू 6 ही आपका आंसर होगा, k इक्वल टू 0 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि k इक्वल टू 0 के लिए आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाने का मतलब वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं पाएगा। सो k इक्वल टू 0 हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, ओनली k इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 के लिए आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या होगा आपका 0 होगा या इसके इक्वल रूट्स होंगे। बात समझ में आपको आ रही है। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मूव करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको देखते हैं बच्चों। करा कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिएगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो डिजाइन करना पॉसिबल है जिसकी जो लेंथ है उसके ब्रेथ से क्या हो, दोगुनी हो, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसकी एरिया कितनी हो 800 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो, यदि ऐसा संभव है, मतलब डिजाइन करना यदि पॉसिबल है, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। मतलब आपसे बोल दिया गया कि क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव एक आपको डिजाइन करना, क्या पॉसिबल है यदि उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से दोगुनी हो और उसकी एरिया
800 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। यदि ऐसा डिजाइन करना पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है। अब देखिए, तो मान लेंगे कि उसकी जो ब्रेथ है वह कितनी है, x है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, 2x। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेंथ है ब्रेथ से 2 टाइम्स है, 2 गुनी है। तो मैंने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है, सॉरी इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, x है, तो लेंथ उसका 2 गुना है, इसलिए लेंथ कितना हो जाएगी आपकी, 2x हो जाएगी। तो बताइए एरिया क्या होगी, इस जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो उसकी एरिया क्या होगी, एरिया रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब आपका लेंथ कितना है, 2x है, और ब्रेथ कितना है, x है। मतलब एरिया ऑफ द मैंगो ग्रो इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, बोले तो 2x इंटू x मतलब 2x स्क्वायर। और याद रखिएगा कि एरिया ऑफ द मैंगो ग्रो कितना दिया हुआ आपका, 800 दिया हुआ है, तो 800 इक्वल कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर के, या तो 2x स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं 800 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कट करेंगे तो कितना, जब 2 को 800 से कट करेंगे कितना आएगा आपका, 400 आएगा। मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 400 या x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 है, जब 400 को ट्रांसफर करेंगे LHS साइड तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू कितना की आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो देखिए इसमें x वाला पार्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर अब प्लस आप 0x लिख सकते हैं माइनस 400 इक्वल टू 0। देख सकते हैं ये आपका x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का बन चुका है। अब ABC की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसलिए a की वैल्यू आपकी 1 होगी। यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट कितना 0 है, इसलिए b की वैल्यू कितना होगी 0, जो कांस्टेंट टर्म c होगा कितना होगा माइनस 400। अब देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। बोलिए क्यों, क्योंकि बिना डिस्क्रिमिनेंट निकाले आप कैसे पता कर सकते हैं कि उसके जो रूट्स होंगे आपके एग्जिस्ट करें या नहीं करेंगे। मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बताइए आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। क्लियर है। अब बी की वैल्यू कितना 0, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 400। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, 4 इंटू आपका 400 है, तो 4 4 जा 16, मतलब आपका कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। इसका मतलब कि देख सकते हैं कि डी की जो वैल्यू आ गई क्या 0 से बड़ी। क्लियर है। जी को जो डी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, ये आपका जो इसके रूट्स होंगे एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि हेंस द इक्वेशन विल हैव क्या, विल हैव रियल रूट्स। क्या लिखेंगे, द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स एंड हेंस द डिजायर्ड रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो कैन बी डिजाइन। जो आपको रेक्टेंगुलर मैंगो को आपको जो डिजाइन करना था उसको हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है। इसका मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि मतलब जो आपका रेक्टेंगुलर आपका जो डिजाइन करना था जिसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से 2 गुनी है और उसकी एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब इसका जो रूट्स होगा रियल होगा। तो रियल होने का मतलब ये हो गया कि उसके जो डिज़ाइन है वो किया जा सकता है। और आपको रूट्स भी फाइंड करने मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करने हैं, तो सिंपली फाइंड कर सकते हैं। आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 400 इक्वल टू 0 है। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा भी सकते हैं, अदरवाइज इसी को सॉल्व कर देंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 400, या एक्स इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 400, या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस और 400 का जो स्क्वायर रूट होगा आपका कितना हो जाएगा 20। तो मतलब प्लस माइनस कितना आ गया 20। अब देखिए रेक्टेंगल है उसकी तो लेंथ नेगेटिव में होगी नहीं, जो रेक्टेंगल है ब्रेथ उसकी नेगेटिव में होगी नहीं, इसलिए वनली एक्स इक्वल टू क्या लेंगे आपका 20। इसका मतलब ब्रेथ कितना होगा आपका 20 और लेंथ कितना होगा, लेंथ आपका 2x होगा। तो 2 इंटू एक्स कितना आपका 20 है, मतलब कितना हो जाएगा 40 मीटर। क्लियर है। और ये आपका तो देखिए आपका यहाँ लेंथ लिख देंगे, आपका लेंथ L इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 मीटर, सॉरी ये आपका ब्रेथ है ना, ब्रेथ B इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ सपोज कैपिटल L इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, मतलब कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपने देखा कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई। ब्रेथ जो कि आपकी 20 मीटर है और लेंथ कितनी है आपकी 40 मीटर है। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है। इसमें बच्चों कुछ करना नहीं था,
बस आपका दिया हुआ था कि ब्रेथ जो है लेंथ से 2 टाइम्स है, ब्रेथ को x मानिए और लेंथ को आप 2x हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके जो एरिया 2x स्क्वायर हो जाएगी। 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना के 800 के। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के रूप में बना लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से आपका बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इसके जो रूट्स होंगे रियल होंगे। इसका मतलब कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है उसको डिजाइन किया जा सकता है, मतलब पॉसिबल है। और उसको लेंथ और ब्रेथ को भी फाइंड करना है, इसलिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x 400 जो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको फैक्टराइज करके या तो ट्रांसफर करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी प्लस माइनस 20, तो x की वैल्यू प्लस लेना चूंकि ब्रेथ नेगेटिव में होगी नहीं, तो x इक्वल टू 20 आपका क्या हो जाएगा ब्रेथ, और लेंथ कितनी 2 टाइम्स है, मतलब कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यदि ये जो फॉलोइंग सिचुएशन दिया हुआ है यदि पॉसिबल है, इफ सो यदि ऐसा है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अब देखते हैं सिचुएशन क्या है। कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब आपके 2 फ्रेंड्स हैं, उन 2 फ्रेंड्स की एज का सम 20 ईयर्स दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, मतलब 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। ये आपकी कंडीशन है। तो देखना है कि सिचुएशन आपकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। यदि एग्जिस्ट करती है तो आपको उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले 2 फ्रेंड्स हैं, तो मान लीजिए एक फ्रेंड्स की जो एज है x है, तो दूसरे फ्रेंड की एज कितना हो जाएगी 20 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है 20 है, तो एक को मानेंगे x तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। और जब दोनों को एजेस को जोड़ेंगे तो आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 20, क्योंकि दोनों की एज का सम कितना दिया हुआ है 20। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे लेट द एज ऑफ 1 फ्रेंड बी x ईयर्स, एक जो फ्रेंड है उसकी एज x मान लीजिए, इसका मतलब कि एज ऑफ द अदर फ्रेंड विल बी आपकी 20 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर आपका 20 आना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए अब 4 साल पहले की बात करेंगे। तो देखिए 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगी x माइनस 4, चूँकि प्रेजेंट एज अगर x है तो 4 साल पहले कितना होगी x माइनस 4। एंड द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, 4 साल पहले जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी उम्र कितना रही होगी, प्रेजेंट एज उसकी 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले कितना 20 माइनस एक्स में से ये प्रेजेंट एज है, इसमें से क्या करिए 4 माइनस कर दीजिए, तो आपकी 4 साल पहले क्या आ जाएगी, तो 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। क्लियर है? तो 4 साल पहले जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी जो एज कितना 16 माइनस एक्स ईयर्स होगी। क्लियर है? अब देखिए 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की जो एज थी कितना x माइनस 4 और सेकेंड वाले फ्रेंड की एज 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 48 दे रखा है। देख सकते हैं आप यहाँ कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, कब 4 साल पहले। तो 4 साल पहले हम दोनों की उम्र निकाल चुके हैं और दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 48। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इस x का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16x, इस x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 64। अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 48। सॉल्व कर लीजिए, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 16x और ये 4x 20x हो जाएगा, ये माइनस 64 इक्वल टू कितना कि 48 को इधर कर लेंगे तो माइनस 48 हो जाएगा, माइनस 64 माइनस 48 ऐड करेंगे तो माइनस 112। अब देखिए आप माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लेंगे तो आपके माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 20x बन जाएगा माइनस 20x, माइनस वाला बन जाएगा आपका प्लस 112 इक्वल टू 0।
दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका माइनस गायब हो जाएगा। क्या बचेगा वल्ली? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इसके थ्रू क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1। यहाँ देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -20 है तो बी की वैल्यू -20। कांस्टेंट टर्म कितना है? 112 है तो सी की वैल्यू कितना होगी? 112 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्लियर है? क्यों डिस्क्रिमिनेंट इसलिए निकालना पड़ेगा, देखेंगे कि जो इसके रूट्स होंगे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए बी की वैल्यू कितना? -20, 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितना? 112। -20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। अब देखिए 4 में जब 112 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 448 आएगा। अब 400 में से 448 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? माइनस आपका 48। मतलब जो डी आ गया कितना आ गया? -48। अब देखिए -48 का मतलब क्या हुआ कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट हुआ डी 0 से क्या हुआ? आपका छोटा हुआ। 0 से क्या हुआ? लेस हुआ। तो 0 से लेस होने का मतलब क्या लिखेंगे? देयरफॉर नो रियल रूट्स इज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए आपका कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। जब रियल रूट्स पॉसिबल है ही नहीं, इसका मतलब हैंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो सिचुएशन है पॉसिबल नहीं है। जब सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो इसकी प्रेजेंट एज भी निकाली नहीं जा सकती। बस आपका क्वेश्चन हो चुका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाए और इसके डिस्क्रिमिनेंट निकाले। तो डिस्क्रिमिनेंट डी जो है 0 से छोटा है, इसका मतलब इसका जो कोई रियल रूट्स पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब जो ऊपर जो दिया हुआ सिचुएशन है वो पॉसिबल है नहीं। जब पॉसिबल है नहीं तो उसके प्रेजेंट एज भी फाइंड आउट नहीं की जा सकती। सो प्लीज़ आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसकी हम लोग बात करेंगे। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 करा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन और रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो, यदि पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब क्या पॉसिबल है, क्या डिजाइन करना पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसकी जो एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। यदि पॉसिबल है डिजाइन करना, अगर पॉसिबल है तो इसके लेंथ और ब्रेथ को आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे होगा। मान लीजिए जो आपका ए रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ L और ब्रेथ B मान लीजिए। क्लियर है? तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ? 80 मीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर क्या होगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस B होगा, यही ना होगा? क्योंकि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है बच्चों 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है जो कि 80 मीटर दिया हुआ है। अब इस 2 को कट करेंगे कितना हो जाएगा? 40। मतलब L प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। जिसमें B की वैल्यू निकाल लीजिए L के टर्म में। तो आपका L राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? -L हो जाएगा। तो B की वैल्यू कितना? 40 माइनस L। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना दीजिए। और देखिए इसकी एरिया दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। अब देखिए आप L रहने दीजिए, इंटू B के जगह क्या लिख सकते हैं? देखिए 40 माइनस L लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना के? 400 के। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए आपको 40L माइनस कितना L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना के बच्चों? 400 के। अब देखिए क्या करिए कि जो सिस्टम टोटल है उसको राइट साइड करिए। तो -L स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +L स्क्वायर। 40L राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? -40L। और इधर आपका 400 प्लस में है ही, इधर क्या आ गया? इधर 0। इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए? L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 40 इज इक्वल टू कितना के? आपका 0 हो चुका है। तो देख सकते हैं कि L के रूप में आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो पता चल पाएगा कि इसका जो रूट्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, डिजाइन पॉसिबल है कि नहीं, पता चल जाएगा। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो देखिए a की वैल्यू कितना? अब देखिए यहाँ L स्क्वायर है,
यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए एल स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए बी एल के रूप में कर दीजिए। तो यहाँ एल स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो यहाँ एल स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखिए माइनस आपकी 40 और सी की वैल्यू कितना आपकी कितना हो जाएगी 40। चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए डी, बताइए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो बी की वैल्यू बोलिए आप लोग देख के बोलिए -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितना 1 है, सी की वैल्यू कितना देखिए आप लोग, सी की वैल्यू कितना दिया हुआ 40, सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 1600 माइनस ये भी आपका बहुत ध्यान से आपको देखना है 4 के स्क्वायर 16 1 0 है तो आपका 00 लग जाएगा। और यहाँ देखिए एक बात आप लोग यहाँ से देखिए, एक बात यहाँ से मिस हो रही है, आप लोगों को यहाँ से ध्यान से देखना है कि आपके यहाँ 400 था, क्लियर है, और हम यहाँ 400 ने लिख करके मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ 40, तो आप लोग थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा बच्चों, ये आपका 400 होगा इसकल टू कितना की आपका 0 के, क्लियर है, यहाँ देख सकते हैं आपका 400 है, क्लियर है, यहाँ गलती से मैंने 40 लिख दिया था, इसको देखिएगा, सॉरी बच्चों। अब देखिए आगे यहाँ देखिए जो सी की वैल्यू कितना होगी आपकी 400 होगी, क्लियर है ना। अब चलिए 4 4 जा 16, क्लियर है, एक भी वैल्यू आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। यहाँ देखिए जो सी की वैल्यू क्या रखेंगे आपका 400 रखेंगे। अब चलिए कितना हो जाएगा 1600 माइनस 1600 कितना हो गया आपका 0, मतलब आप देख सकते हैं कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वह कितना आ चुका है 0 आ चुका है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखिए क्या था कि आपका पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू 80 था, तो l प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। इसमें से b की वैल्यू निकालेंगे तो 40 माइनस कितना l, अब आपकी एरिया l इंटू बी इक्वल टू कितना के 400 के। अब देखिए l रहने दीजिए, b की वैल्यू कितना 40 माइनस l इक्वल टू 400 के, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 40l माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू कितना 400 के, 40l माइनस एल स्क्वायर को राइट साइड ट्रांसफर करिए तो एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 40l प्लस आपका 400 इधर 0 हो जाएगा, इसको LHS में लिख दीजिए, 0 को RHS में लिख दीजिए। देखिए फाइनली आपका ये हो गया। अब देखिए AL स्क्वायर प्लस BL प्लस C इक्वल टू 0 से कंपेयर करा दीजिए, A की वैल्यू 1 क्योंकि L स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, B की वैल्यू देख सकते हैं -40 और C की वैल्यू कितना देखिए 400, C की वैल्यू कितना होगी आपकी 400, क्लियर है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितना 400, 4 4 जा 16, ये भी -40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब हुआ कि इसके जो रूट्स होंगे आपके क्या होंगे इक्वल रूट्स होंगे, इसका मतलब ये जो फॉलोइंग सिचुएशंस है ये पॉसिबल है। तो लिखेंगे the roots are equal, रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, या ऐसे बोलेंगे the roots will be equal so this situation is possible, ये जो सिचुएशन है पॉसिबल है। कौन सी सिचुएशन, रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और जिसकी एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो ये आपका डिज़ाइन करना रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है, क्लियर है। जब पॉसिबल है तो आपको उसके लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करने हैं। तो आपने देखा कि जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है तो प्रत्येक रूट्स किसके बराबर होता है -b/2a के बराबर होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो लिखेंगे द रूट्स आर या द रूट्स इज इक्वल टू -b/2a माइनस, अब बताइए b की वैल्यू कितना, b की वैल्यू देख सकते हैं आप -40 अपान के 2 इंटू a की वैल्यू देख सकते हैं 1 रख दीजिए, हल कर दीजिए, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 40 अपान के 2 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका प्रत्येक जो रूट्स होगा वो 20 के इक्वल होगा, मतलब आपका लेंथ भी 20 होगा और ब्रेथ भी आपका 20 होगा, क्योंकि इसके प्रत्येक रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हैं लिख देंगे कि हैंस L इक्वल टू कितना 20 एंड B इक्वल टू 20, दोनों आपके
20 मीटर होंगे। क्लियर है? या तो लेंथ आप एल को मानेंगे, देख सकते हैं कि 20, तो आपका ब्रेथ भी कितना आएगा 40 - 20 आपका 20 ही आएगा, क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेंट 0 हो चुका है तो उसके रूट्स क्या होंगे, बिल्कुल आपके इक्वल आएंगे। क्लियर है? तो इसके जो प्रत्येक रूट्स आपके 20 मीटर्स के होंगे। क्लियर है? मतलब आपका लेंथ भी 20 होगा और इसका ब्रेथ भी 20 होगा। क्लियर है? आप देख सकते हैं कि एल इसका देखिए, इसमें देख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो जो एल की वैल्यू होगी वो कितना होगी, 20 होगी। तो ब्रेथ भी कितना होगा, 20। कैसे? क्योंकि आप देखिए 40 - एल करेंगे, 40 - एल का मतलब क्या हो, एल कितना 20 है, तो ब्रेथ भी कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप निकाल सकते हैं दोनों लेंथ और ब्रेथ जो कि 20 मीटर्स होंगी। तो फाइनली आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, बातें अच्छे तरह से समझ में आ गया आप लोगों को, कुछ इस लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और मेरे साथ जुड़ जाइए और इस यूनिक परिवार के साथ जुड़ जाइए और इस मैथ के सेशन पर बच्चों भरपूर आनंद उठाइए। अब आप लोगों को आगे कौन सा लेसन पढ़ना है, क्योंकि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरी तरह से आज आपका फिनिश हो चुका है। तो आगे आपको कौन सा लेसन पढ़ना है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आप लोग नेक्स्ट लेसन कौन सा पढ़ना चाहते हैं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज पॉलिनोमियल पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपको पढ़ना है, या तो सर्कल पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपको लेसन्स पढ़ने बच्चों कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं आपका लेसन कल से स्टार्ट कर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।